का हो सकता है कि अच्छा टॉस आ रहे हैं तो मैच वो जीतेंगे। दुबई में लगातार ये जो मैचेस टीम इंडिया खेल रही है ये भी एक प्लस पॉइंट रहा, पिच को समझ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग की आप जो भागदौड़ होती है उससे बच जाते हैं, आपको कंडीशंस का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। यहाँ विकेट में क्योंकि ड्राई विकेट है तो ड्राई विकेट होती है, स्पिनर्स के लिए बहुत मददगार साबित होती है। तो यहाँ हम तो 5-5 स्पिनर लेकर गए हैं, 4 स्पिनर्स। भाई मैंने तो कभी नहीं देखा कि वनडे क्रिकेट में भारत ने कभी 4 स्पिनर एक साथ उतारे हों। पार्ट टाइमर्स हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ फ्रंट लाइन 4 स्पिनर्स का उतारना, बेशक कितने भी रोहित शर्मा कहते रहें कि हम रविंद्र जडेजा को और अक्षर पटेल को हम स्पिनर काउंट नहीं करते हैं, हम उनको ऑलराउंडर काउंट करते हैं, लेकिन उनकी स्पिन बॉलिंग के दम पर भारत कई मैच जीता भी है। तो जाहिर सी बात है कि 2 फ्रंट लाइन स्पिनर जो हमारे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने वाकई दबाव बनाने का काम किया पिछले मैच में भी, और यहाँ पर अभी वरुण चक्रवर्ती ने जो दबाव बनाया, पहले ही ओवर में आकर विकेट चटकाया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आप देखें तो जडेजा और अक्षर को वरुण के साथ लगाया गया और वहां उन्होंने दबाव बनाया, जिसका फायदा वरुण चक्रवर्ती को मिला। अच्छा ये बताइए, अब शुरुआती ये जो कामयाबी है 2 विकेट गिराकर ये हासिल तो कर ली है, आगे क्या कुछ सावधानियां टीम इंडिया को बरतनी चाहिए? आप जब मुकाबले से शुरुआत में जो आप बात कर रहे थे, एडम जंपा का भी जिक्र कर रहे थे कि बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, संभल कर रहना होगा, और कौन कौन सी खिलाड़ी और कौन कौन सी टेक्निक है जिन पर ध्यान देना होगा? देखिए, एडम जंपा से पहले तो हमें ध्यान देना होगा अपनी फील्डिंग पर, क्योंकि आज मोहम्मद शमी ने बहुमूल्य कैच छोड़ा और वो भी ट्रेविस हेड का। लेकिन अगर ट्रेविस हेड का कैच आप पहले ही ओवर में छोड़ देते हैं, छूट जाता है आपसे, तो ये प्लेयर अगर सेंचुरी बनाता तो शायद और ज़्यादा ये कैच बड़ा महंगा साबित हो जाता। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इस कैच को बहुत महंगा नहीं होने दिया, उनका विकेट जल्दी उखाड़ा, अपनी पहली ही गेंद पर और अपने ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने उनका विकेट चटका लिया। अब जिस तरीके से केएल राहुल ने पीछे कैच छोड़े, स्टंपिंग के मौके चूके, हार्दिक पांड्या ने कैच छोड़ा, उनसे कैच छूटा, रोहित शर्मा से कैच छूटा, और इस तरह से हमने कैच और स्टंपिंग के काफ़ी मौके चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब उससे बचना होगा, और फिर उसके बाद जब बल्लेबाजी आएगी तो निश्चित तौर पर एडम जंपा को तो बहुत ध्यान से खेलना होगा। स्पेंसर जॉनसन तो अब है नहीं, लेकिन स्वाइट्स जो उनके फ्रंट लाइन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, शुरुआती ओवरों में उनको सावधानी से खेलना होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पर भारत को ध्यान देना होगा, लेकिन सबसे पहले फील्डिंग, कसी हुई फील्डिंग बहुत ज़रूरी है। और कैच छोड़ा तो आपने समझिए मैच आप गवा देंगे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता जी वरुण चक्रवर्ती ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, अगर मैच ही हार गए तो फिर उसका क्या फायदा। तो इसलिए अपने जो फील्डर्स हैं उनका साथ मिलना बॉलर्स को बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ कि वरुण चक्रवर्ती ने बड़ा जो शिकार है वो ट्रेविस हेड के तौर पर किया है, लेकिन अब जो अगला विकेट है वो स्मिथ का चाहिए, पॉसिबल लग रहा है क्या? और दूसरा मुझे ये बताइएगा, दोनों ओपनर बल्लेबाज इतनी जल्दी पवेलियन लौट जाएं, इसका बाकी टीम पर भी असर होता है क्या? नहीं, देखिए बराबरी का मामला है, 63 रन उन्होंने बनाए हैं पावर प्ले में और 2 विकेट खोए हैं। निश्चित तौर पर भारत इसके लिए अपनी पीठ थपथपा सकता है, लेकिन 63 रन भी कम नहीं होते अगर आप पहले 10 ओवर में उसका फ़ायदा उठाते हैं। जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसका निश्चित तौर पर उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, स्टीव स्मिथ और लैबुशेन ये 2 ऐसे टिकाऊ प्लेयर हैं जो लंबी पारी खेलना जानते हैं, स्ट्राइक रोटेशन करना जानते हैं। और जब ट्रेविस हेड ने पिछली बार जब सेंचुरी बनाई थी तो लैबुशेन ने हाफ सेंचुरी बनाकर उनका बहुत अच्छा साथ दिया था। और जो लैबुशेन है बेसिकली स्टीव स्मिथ के ही क्लोन कहे जाते हैं, उसी अंदाज में खेलते हैं। ऑन साइड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऑफ साइड पर भी आप इन्हें चौथे 5वें स्टंप की गेंद दें तो पैरों के बीच में बड़ा गैप डालकर ये उसको ऑन साइड पर कलाइयों के सहारे मोड़ देते हैं। तो यानी ऑन साइड का गेम इनका बहुत अच्छा है और स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छा है। आपने बताया कि कैसे संभल कर खेलना है, और आगे ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तैयारी के साथ उतरेगी। और हाँ, 63 के स्कोर पर अगर अब 2 विकेट डाउन हो गए हैं तो ये उतना भी खराब नहीं है। कहां तक स्कोर जाएगा, एक अनुमान? देखिए जी, मैं तो कहूँगा 250 मत बनने दीजिए, क्योंकि 250 बना तो एनीबॉडीज गेम होगा। क्योंकि ये दुबई की पिच है, ये लाहौर और कराची की विकेट नहीं है कि जहां रनों का अंबार लगे। यहाँ आपको 240 के अंदर अंदर आप उनको समेटेंगे तो अच्छा रहेगा। 240 पार होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, हालांकि उतना बड़ा अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है तो यहाँ कोई जोखिम नहीं ले सकते। कोशिश यही होनी चाहिए, पहली कोशिश 230, 240 या इससे भी कम स्कोर में आप उनको आउट करें। ठीक है।